Hello students, this is Gaurav Panchal और in this video we are going to discuss complete analysis of the mathematics bit set 2023 एग्जाम। जैसा कि आपको पता है 21 तारीख से 26 तक कंटिन्यूसली बिट सेट एग्जाम के पेपर चल रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में भी। और उसके बेसिस पर हम आज लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का पेपर का लेवल क्या रहा है अभी तक 24 तारीख तक जो शिफ्ट में पेपर हुए हैं उसके बेसिस पर जो बच्चों से रेस्पॉन्ड आया हुआ है। बच्चों से जब हमने पूछा ग्राउंड एक्टिविटी जहां पर की, उनको रेस्पॉन्स पर उन्होंने मैथमेटिक्स का पेपर के बारे में क्या कहा कि मैथमेटिक्स का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था बिट सेट का सेम उसी पैटर्न पर आया है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस वैसे आए हैं या फिर कुछ लेंथी बना है। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो बिट सेट एग्जाम 2023 मैथमेटिक्स का पेपर हुआ कंप्लीट, हम उसे इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बच्चे बता रहे थे उसके बेसिस पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो मॉडरेट से थोड़ा डिफिकल्टी भी नहीं बट लेंथी जरूर था। मॉडरेट टाइप का ही था सवाल, बट उससे कह सकते हैं कि लेंथी टाइम टेकिंग वाले कुछ सवाल उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। बट क्वेश्चंस का लेवल एनसीईआरटी और फॉर्मूला बेस्ड ही रहा है। डायरेक्ट कई सवाल जो मैथमेटिक्स में कई क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए हैं। आप लोगों को पता है कि ये बिटसेट का एग्जाम जेई के मुकाबले इजी होता है। जेई का लेवल नहीं है, बच्चों से जो बताया कि जेई यानी आईआईटी जेई का जो पेपर का लेवल होता है उससे थोड़ा कमी रहा है। ओके, अब बच्चों इसके टॉपिक और चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। किन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। अराउंड हमें जो रेस्पॉन्स मिला है, बच्चे जो हमारे से जुड़े हुए हैं उन बच्चों ने इतना रेस्पॉन्स दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। डिफरेंशियल इक्वेशन जो 12th का टॉपिक है आपका, प्रोबेबिलिटी से 2 सवाल पूछे गए, 2 से 3 अराउंड सवाल वहां से पूछे जा रहे हैं अलग अलग शिफ्ट में। वेक्टर और 3D डायमेंशन से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए। और वेक्टर 3D से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लास्ट ईयर जैसे सवाल थे ना उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है जितना बच्चों से हमें मालूम हुआ है। और बात करें हम कैलकुलस वाले पार्ट से बच्चों, तो कैलकुलस से जो डेफिनेट और इंडेफिनेट वाला इंटीग्रल्स है वहां से क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। एंड सीक्वेंस सीरीज जो 11th वाला पार्ट है, सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओके, बाइनोमियल थ्योरम से 1 सवाल पूछा गया था जैसा बच्चा बता रहा था, और पीएनसी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन जहां तक बात करें तो 60%, जहां पर 60 से 65% 12th के टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल इजी से मॉडरेट ही रहा है। यदि जिन बच्चों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी, मॉक टेस्ट पेपर अच्छे खासे मिलाए होंगे और पुराने पेपर प्रीवियस पीवाईक्यू जरूर जिसने सोल्व किए हुए हैं, डेफिनेटली उसका काफी अच्छा पेपर गया हुआ है। ओके, एंड जिसका स्कोरिंग यदि अबव 300 या 290 280 से अबव बन रहा है, डेफिनेटली वो अच्छी रैंक वहां पर उसको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इस एनालिसिस के बावजूद हम यहां पर पहुंचे हैं कि आने वाले शिफ्ट में पेपर का लेवल भी इतना ही रहने वाला है। लेकिन हम बच्चों को यही रिकमेंड करेंगे, यही सजेस्ट करेंगे कि वो क्या क्या करें। डायरेक्ट फॉर्मूले सबसे पहले हम उनको यही रिकमेंड करेंगे कि फॉर्मूले सारे सारे याद होने चाहिए। मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूला, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो यू कैन नॉट डू द अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, राइट। एंड जेई के कंपैरेटिव बात करें तो बच्चा इसका लेवल थोड़ा कम है ना। क्वेश्चंस जेई के कंपैरेटिव लेवल जो क्वेश्चंस का है वो कमी है। और प्रैक्टिस जितने भी अभी आप मॉक टेस्ट पेपर है उतने ज्यादा सोल्व कीजिए, ठीक है। बाकी जो 2-3 शिफ्ट बची है, 25 और 26 को जो एग्जाम होने वाला है, और प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट पेपर पुराने वाले क्वेश्चन जरूर सोल्व करके जाइएगा, प्लीज, ये रिकमेंड है। तो ओवरऑल कंप्लीट हम बात करें तो बिटसेट का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहा है, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट ही रहा है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टीचर ही बता सकते हैं, बट मैथमेटिक्स से जो बच्चों से रेस्पॉन्स मिला है, जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, उन्होंने इतना ही बताया कि हाँ सर, कि ये जेई के मुकाबले थोड़ा कम है और हम अच्छी खासी रैंक लेकर आ सकते हैं। कई बच्चों को काफी अच्छा हुआ है, और जिन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी रेजिडेंस की, डेफिनेटली वहां से कई क्वेश्चन सेम एज इट इज उस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछे गए हैं।
ओके तो बच्चों इस पर बेस्ड हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, लेकिन कल या परसों तक ये कोई नया वीडियो हम लेकर आएंगे किस टाइप के सवाल सेम एज इट इज आ रहे हैं, किस लेवल है उन सवालों का, वो सवाल भी इसमें करके दिखाएंगे। ओके तो ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का एनालिसिस था। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितने ज्यादा बच्चों को आपस में इस वीडियो को शेयर करके बताइएगा कि पेपर उनका जो अगले शिफ्ट में जो एग्जाम होने वाला है वो किस तरह से दे सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच।